हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है बिहार दरोगा समाधान सीरीज में। आपसे पूछा गया था कि एक सीरीज हम आपको देना चाहते हैं। बहुत सारा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछा था कौन सा सीरीज आपको चाहिए, पीवाईक्यू समाधान सीरीज चाहिए या पंचामृत सीरीज चाहिए। तो 1000 से ज्यादा बच्चा ने, 1100 के आसपास बच्चा ने इसमें वोटिंग किया, जिसमें 80% के आसपास बच्चा ने बोला कि हमको पीवाईक्यू समाधान सीरीज चाहिए। तो इसको हम अब प्रयास करेंगे कि डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करें। भैया देखिए, क्वेश्चन हम बाबू क्या है, प्रीवियस ईयर का ही लेंगे। बिहार दरोगा का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन देखिए सारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एसएससी का भी क्वेश्चन लेंगे, कभी कई बार रेलवे का भी क्वेश्चन लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम बिहार दरोगा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन इसको डील करेंगे कि एक टॉपिक आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। साथ ही हमारा उद्देश्य आपको ये रहेगा, आपको सिखाना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से तैयारी करते कैसे। जैसे होता है कि आगे बच्चा इधर उधर मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है वही नहीं समझ पाते हैं। तो हम आपको यही सिखाने का प्रयास करेंगे कि पढ़ते कैसे हैं, ताकि एग्जाम निकल पाता है। आइए यहाँ पर देखिए। अच्छा, ये जो है द सिलेक्शन ग्रुप पर आपको इसका डेली पीडीएफ मिलते चलेगा। तो द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं वहां पर, है ना। आइए यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय का वहां का शासक कौन था। मतलब अकबर जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो वहां का शासक कौन था। और उसी टॉपिक से देखिए अगला बार क्वेश्चन क्या पूछ ले है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ। ठीक है ना। देखिए मेवाड़ बोलेगा और उसी के एरिया में चित्तौड़गढ़ भी आता है, तो मतलब कि यहाँ वही क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया, मतलब ये टॉपिक से 3 बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसको आप समझाते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए क्या हुआ। यहाँ पे ये सबसे पहले ये देखिए, ये क्या हो गया, आपको भारत हो गया। तो देखिए क्या हुआ दोस्त कि 1526 में यहाँ पर क्या हुआ कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, और इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि बाबर के बाद जो अगला शासक बनता है, हुमायूं बनता है। क्या बनता है? हुमायूं बनता है। और हुमायूं के बाद जो अगला शासक बनता है, कौन बनता है? आपको अकबर बनता है। और अकबर के बाद जो आपको शासक बनता है, कौन बनता है? जहांगीर बनता है। जहांगीर बनता है। तो समझिए क्या है, जब बाबर भारत में आया, बहुत थोड़ा सा एरिया को ही जीत पाया, बहुत ज्यादा एरिया को नहीं जीत पाया। हुमायूं आया तो हुमायूं को तो शेर शाह सूरी ने हरा दिया, तो इसको भारत से बाहर भागना पड़ा। दोबारा फिर आता है। उसके बाद फिर क्या होता कि हुमायूं आता है, 1 साल के बाद उसका मृत्यु हो जाता है, पुस्तकालय की सीढ़ी पर से गिर जाता है और मृत्यु हो जाता है। फिर क्या होता है कि 1556 की बात करते हैं, तो अकबर 14 साल की अवस्था में क्या करता है, आपको मुगल साम्राज्य को संभालता है। अब अकबर क्या करता है कि भारत में वो चाहता है बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना। बड़ा साम्राज्य की स्थापना करना है, तो अगल बगल के एरिया को मिलाने का भी प्रयास करेगा, तब तो बड़ा साम्राज्य बनेगा। तो उसी दिशा में क्या करता है, वो नीति अपनाता है सुलह या कुल का। क्या? सुलह या कुल का नीति अपनाता है। सुलह या कुल का नीति अपनाता है। मतलब ये हो गया, ये पूछेगा किसने सुलह या कुल की नीति अपनाया था? अकबर ने। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में सब धर्म को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार दिया जाएगा, और सबको मिला के हम चलेंगे। मतलब धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। सिंपल सी बात ये है। अब अकबर इसी क्रम में क्या करता है, देखिए इस साइड में ये पूरा राजस्थान का इलाका है। राजस्थान इलाका में क्या है विशेषता कि यहाँ पर रहते हैं कौन? राजपूत। और राजपूत बड़ा स्वाभिमानी होते हैं, ये किसी के आगे सर बाबू झुकाने को तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन अकबर को पता है कि जब तक राजपूत को अपने अंदर में हम नहीं लेंगे, तब तक हम पूरा भारत का सम्राट कैसे बन पाएंगे। इस दिशा में प्रयास करता है। और क्या करता है कि राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करता है। इसमें क्या करता है, कुछ राजपूत के साथ क्या करता है, वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैवाहिक वैवाहिक मतलब कि यहाँ विवाह कर लेंगे, इस यहाँ पर क्या करेंगे, विवाह कर लेंगे, तो वहां के लोग हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और सबसे पहले अकबर ने कछवाहा, क्या वो कछवाहा राजकुमारी, आपने सुना होगा जोधाबाई अकबर, अकबर जोधा का कहानी सुने होंगे। तो अकबर ने क्या किया कि कछवाहा राजकुमारी से विवाह किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने राजपूत नीति तहत सबसे पहले किस वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किया? कछवाहा राजकुमारी के साथ, है ना। ये आ गया। कई सारे राजपूत क्या उससे दोस्ती कर लिया, लेकिन कई राजपूत इसको अपना अपमान समझ रहे थे। क्यों समझ रहे थे? क्योंकि देखिए हमारे देश में एक होता है जमीन होता है, एक होता है जोरू होता है। जमीन मतलब तो समझ में आत्मे करता है, क्या होता है, भूमि का टुकड़ा। और जोरू मतलब क्या होता है, लड़की की बात करते हैं, लड़की को घर का इज्जत माना जाता है। तो देखा जाए तो बाबू क्या है कि राजपूत अपना लड़की क्या दे रहा है, मुस्लिम को दे रहा है। मतलब कहने का मतलब कि अकबर को दे रहा है, लड़की अपना दे रहा है। तो कई सारे राजपूतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। और उसी में एक राजपूत है जो कौन है, यहाँ पर ये एरिया दिखाई दे रही वाला है, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया क्या है आपको, ये एरिया देखिए, ये एरिया क्या आपको, मेवाड़ है। ये एरिया आपका है मेवाड़ है। एरिया क्या आपको, मेवाड़ है।
ये एरिया क्या आपको मेवाड़ है। अब मेवाड़ में क्या आपको देखिए चित्तौड़गढ़ दिखाई दे रहा है, इसी को बड़ा किया है तो क्या पूरा एरिया हो गया मेवाड़ हो गया, इसी में क्या आपको चित्तौड़गढ़ वाला एरिया हो गया। समझ में गया। यहाँ पर क्या है कि जो शासक हैं वो बहुत ही क्या है आपको स्वाभिमानी है, किसी के आगे क्या है सर झुकाने को तैयार नहीं है। और इस वंश पर शासन किसका है, सिसोदिया वंश। क्या हो गया आपको, सिसोदिया, सिसोदिया वंश। तो सिसोदिया वंश क्या होते हैं कि आपको मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। और ऐसा नहीं कि अकबर से कहानी शुरू हो रहा है, एक कहानी शुरू होता है कहां से, बाबर से कहानी शुरू होता है। जब बाबर भारत में आता है, आक्रमण करता है, तो यहाँ पर जो मेवाड़ है, ये इसको हम चित्तौड़गढ़ बोलेंगे, यहाँ का शासक कौन होता है आपको, राणा सांगा। कौन होता है, राणा सांगा। तो राणा सांगा को बाबर बोलता है कि तुम हमारे अधीनता स्वीकार करो, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। क्या होता है, खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में बाबर राणा सांगा को हरा देता है, लेकिन फिर भी राणा सांगा अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। राणा सांगा फिर से क्या करता है, बाबर से लड़ाई करने का प्रयास करता है, लेकिन राणा सांगा के सहयोगी इसको जहर देके मार देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ा। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं आया। हुमायूं के समय में बाबू क्या है कि हुमायूं तो खुद शेर शाह सूरी के जाल में उलझ के रह गया, तो उसको मौका मिला नहीं। अकबर आया। अकबर आया तो अकबर क्या करता है, अकबर अकबर क्या करेगा कि बाबू जीतने का प्रयास करे, किसको, मेवाड़ को जीतने का प्रयास करे, क्योंकि मेवाड़ इसके रास्ता में बहुत बड़ा क्या था, कांटा था। मेवाड़ को जीतने का प्रयास करता है, और वो अकबर द्वारा जो प्रयास किया जाता है 1567 में। देखिए यहाँ 1527 में बाबर द्वारा प्रयास किया गया, अब प्रयास किया जा रहा है किस द्वारा, अकबर द्वारा। तो 1567 में प्रयास किया जा रहा है। इस समय यहाँ का जो मेवाड़ है, इसका शासक कौन है, उदय सिंह है। कौन है, उदय सिंह है। उदय सिंह बाबू क्या है, इसका अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया, स्वीकार नहीं हुआ। और साथ ही क्या है कि मुस्लिमों को पूरा आक्रमण करने के लिए जिहाद का नारा दिया। जिहाद मतलब होता है गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाना, मतलब ये लोग मुस्लिम नहीं है, पूरा मुस्लिम मिलो, इस पर आक्रमण करो, इसको मुस्लिम बनाओ। काफिरों को, काफिर मतलब गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाओ, यहाँ इस तरह का नारा दिया गया। देखिए धर्म का इस्तेमाल आज नहीं, प्राचीन समय से इस्तेमाल होते आ रहा है सत्ता पर काबिज होने के लिए। राजा को धर्म से लेना नहीं होता, लेकिन पता है कि धर्म से फायदा होगा तो लड़ाओ, राज करो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या हो कि मेवाड़ पर आक्रमण किया, यहाँ पर अकबर ने क्या दिया, जिहाद का नारा। तो पूछेगा कि अकबर ने जिहाद नारा कब दिया, 1567 में। किसको जीतने क्रम में, मेवाड़ को, जबकि आपको पता होना चाहिए अकबर इससे पहले क्या किया था, धर्मनिरपेक्ष नीति घोषणा कर चुका था। 1564 में क्या है कि एक जजिया कर लगता था। जजिया कर एक टैक्स होता है कि मुस्लिम राजा द्वारा गैर मुस्लिमों से एक टैक्स लिया जाता है, उसी को बोलते हैं जजिया कर। तो जजिया कर की बाबू समाप्ति अकबर करके धर्मनिरपेक्ष नीति का बाबू बोल सकते हैं अपना रुख दिखा दिया था, लेकिन यहाँ फिर से अपना राजनीतिक बेनिफिट के लिए यहाँ पर जिहाद का नारा दिया। लेकिन राणा उदय सिंह बाबू क्या हुआ, राणा सांगा के आगे उसी खानदान के राणा उदय सिंह, उदय सिंह बोलिए, राणा उदय सिंह बोलिए, कि बाबू अधीनता स्वीकार नहीं करता। अकबर लाख प्रयास कर लेता है, इस स्वीकार नहीं कर पाता। फिर अकबर लगातार प्रयास करते रहता है, लेकिन फिर अब समय आता है वो अकबर के शासन काल में ही, कब आता है बाबू है, ये 1567 को क्या कीजिए, पलटिए, 1567 को ही पलटिएगा, 1500 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। और यहाँ इस युद्ध को बोलते हैं हल्दी घाटी। क्या बोलते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध। और आप लोग पढ़े होंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, अकबर और क्या वो महाराणा प्रताप, क्या हो गया, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बहुत छोटा सा सेना के साथ अकबर के दांत खट्टा करता है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हालांकि युद्ध में हार जाता है, लेकिन फिर भी इस सर झुकाने को तैयार नहीं होता। बोलता है सर कट सकता है लेकिन सर झुक नहीं सकता है। जंगल में खाक छानित रहता है, लेकिन अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करता है। जीना है तो 2 दिन जिएंगे, है ना, किसी का आगे सर झुकाएंगे नहीं। ये कहा नाम है आपको महाराणा प्रताप का। और ध्यान रखिए इतिहास हमेशा ही संघर्ष करने वाले लोग को याद रखता है। इतिहास मजा करने वाले लोग को याद नहीं करता है। मजा में कितने बाबू राजपूत होगा, कितने राजा होगा, किसको याद है, महाराणा प्रताप सबको याद है। महाराणा प्रताप के यहाँ घोड़ा का नाम क्या था, चेटक। ये पूछेगा चेटक। और जब महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेटक याद कीजिए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सिकंदर का घोड़ा क्या नाम था, तो सिकंदर का घोड़ा का नाम था बौकोफेला, बौकोफेला। इसका उच्चारण थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाबू क्या था, बौकोफेला था सिकंदर के घोड़ा का नाम। और महाराणा प्रताप घोड़ा का नाम था चेटक था। ये बाबू क्या है, अकबर के अधीनता ये स्वीकार नहीं किया, तो अकबर क्या हो गया, हार गया। अकबर से कुछ काम हुआ नहीं। अब आते हैं, अब क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ, अकबर चला गया। अब अकबर के बाद क्या आता है कि जहांगीर बनता है शासक। और जहांगीर जानते हैं इसके दिमाग में रहता है किसी भी तरीके से, देखिए उसको और भी तो एरिया जीतना है जी। अब एकरे में बचा रहेगा तो है ना, कैसे जीतेगा।
तो उसके दिमाग में रहता है किसी भी तरीके से हमको मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करना है। देखिए अधीनता मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम आपके अंडर में हैं, जो राजा ये मान लेता था कि हम अकबर के अंदर में हैं, उनको करना क्या होता? तो उनको जाके उनके दरबार में सबके सामने क्या है सलामी देना होता था कि जी हजूर आ गए आपके दरबार में, है ना? मतलब हमारा कोई बाबू क्या है स्वाभिमान नहीं, हम आपके दरबार में आ गए। प्लस क्या है कि राजा के अनुसार व्यक्तिगत सेवा में रहना पड़ता था। मतलब राजा बोलेगा तुमको यहाँ जाना है तो यहाँ जाओ, राजा बोला कि यहाँ तो यहाँ जाओ, इस तरह से करना होता था। ये बाबू बहुत कठोर कठोर ही बोल सकते हैं कि व्यवस्था था। कई साला जो है ना कि बेसिकली उनको लगता था कि स्वाभिमान हमारा खत्म हो, कई साला राजपूत को लगता था। इसी में कौन था बाबू? सिसोदिया राजपूत, मेवाड़ वाला। तो यहाँ पर अब लगा इनको किनको जहांगीर को कि ऐसा करते हैं कि हम कुछ शर्त में क्या करते हैं ढील देते हैं। जहांगीर का कहनाम क्या था मेवाड़ को कि तुम खाली क्या करो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। मतलब हम यहाँ से तुमको बोल रहे हैं कि तुम खाली मान लो कि हम तुम्हारे अंदर में है, बाकी तुम्हारा जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर देंगे। पहले क्या होता है कि देखिए 1608 से ही क्या होता है, 1608 से ही यहाँ बाबू लगातार मेवाड़ पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन मेवाड़ का किला बड़ा मजबूत होता है, मेवाड़ हारता नहीं है। और उस समय शासक यहाँ होता है, अब कौन? अमर सिंह। कौन होता है? अमर सिंह शासक होता है। ये स्वीकार नहीं करता है। अब फिर जहांगीर एक बहुत ही आसान शर्त रखता है। ये शर्त क्या रखता है मेवाड़ के सामने, अमर सिंह के सामने, कि आप खाली बोल दीजिए कि हम आपकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक ना? और यहाँ पर क्या शाहजहां का अपना नाम सुना होगा, तो जहांगीर अपना बेटा जिसका नाम है खुर्रम, क्या बोले? खुर्रम। यही खुर्रम इतिहास में शाहजहां का नाम से प्रसिद्ध होता है। एक होता है खुसरो, तो हम खुसरो की बात नहीं करें, खुसरो जहांगीर का बड़ा बेटा था, वही हम बात कर रहे हैं, खुर्रम की बात कर रहे हैं। खुर्रम ही इतिहास में शाहजहां का नाम से प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ खुर्रम बाबू एक लेटर लेके जाता है अमर सिंह के पास, और अमर सिंह के पास शर्त क्या रखा था, आप सिर्फ अधीनता स्वीकार कर लीजिए और आपको व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार में जाके सर झुकाने की आवश्यकता नहीं, अपना बेटा उठा के करो खाली भेज दीजिए, मतलब प्रतिकारात्मक तरीके से कि हाँ हम आपके अधीनता स्वीकार कर लिए। और यह बात बाबू 1615 में क्या होता है फाइनल हो गया। अमर सिंह ने इस शर्त को क्या करता है मान लेता है, और ये लंबा समय से जो मुगल और बोल सकते हैं कि जो मेवाड़ के बीच जो संघर्ष चला आता है, इस संघर्ष क्या हो गया समाप्त हो गया। तो जहांगीर का सबसे बड़ा सफलता क्या रहा कि मेवाड़ को क्या किया उसने मुगल साम्राज्य का पार्ट बना लिया या उसको अधीनता स्वीकार करने में सक्षम हो गया। क्या क्या क्वेश्चन आएगा सबसे पहले बात करते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य विस्तार क्रम में वैवाहिक संबंध नीति अपनाया, राजपूत नीति अपनाया। उसमें क्या किया, कछवाहा राजकुमारी से साथ विवाह किया, पहला बार विवाह किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, किसी से दोस्ती कर लिया, किसी को कोई पद दे दिया। लेकिन यहाँ का जो बोले क्या, आपको जो वंश है सिसोदिया, सिसोदिया वंश उसका स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बाबर के समय में क्या हुआ, राणा संगा के साथ हुआ 1527 में खानवा का युद्ध। हालांकि बाबर जीत जाता है लेकिन राणा संगा इसका अधीनता स्वीकार नहीं करता है। फिर अकबर द्वारा 1567 में प्रयास किया जाता है। उस समय वहां का शासक कौन होता है, उदय सिंह होता है। यहाँ ये भी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इसी युद्ध में क्या है कि अकबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। फिर अगला क्या बोले 1500, इसी को पलटिए तो 1567-76 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है हल्दी घाटी युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम होता है चेतक होता है। बहुत घायल होने के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, जब 1567 में आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का या चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय उदय सिंह। जब 1576 में आक्रमण किया तब कौन, महाराणा प्रताप। अब आते हैं जब जहांगीर ने जहांगीर ने 1615 में जब मेवाड़ को मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाया, उस समय वहां का शासक कौन था, अमर सिंह। नाम है अमर, है ना, अमर है, लेकिन क्या हो गया तो मरिए नहीं गया, किसी के दरबार में चल गया तो मरिए नहीं गया जी। तो क्या हो गया, इसका नाम है अमर सिंह था। तो जहांगीर ने समस्या का समाधान कर दिया। तो मतलब कि टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो टॉपिक खत्म है। जब भी आप तैयारी कीजिएगा ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको देखिए एक टॉपिक कम से कम जो क्वेश्चन पूछा है उससे रिलेटेड जितना बन सकता है वो कम से कम क्लियर होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हम बताने लगे तो हम 3-4 घंटा डिस्कस कर देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उतना बच्चा कोई देखता नहीं है। हम उतना ही और बताएंगे जितना आप बचा सके अथवा से आपको भी मजा आते रहे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अकबर के 1567 में चित्तौड़गढ़ के आक्रमण, देखिए चित्तौड़ भी देगा या मेवाड़ भी दे सकता है, कि मेवाड़ पर आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा कौन था आपको, उदय सिंह था। कौन था, उदय सिंह। 1567 में उदय सिंह था। और फिर क्या बोले कि आपको 1576 में कौन था, महाराणा प्रताप था। 1527 में बाबर जाकर आक्रमण किया था तो राणा संगा था। और फिर अमर सिंह क्या था, इस 1615 में जब जहांगीर ने आक्रमण किया तो यह अधीनता स्वीकार किया था अमर सिंह ने 1615 में। फिर क्या है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुआ था, तो बताइए कब हुआ, 1615 में, 1615 में हुआ।
तो यही था आज का हमारा क्या PYQ सीरीज, है ना। अभी कोई एग्जाम से क्वेश्चन कुछ पूछेगा, बन जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है, इसका PDF जो है आपको द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर हम शेयर कर देंगे, वहां से आप ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।